ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो भी सोर्स फाइल हमारा रहेगा ना, उसको एक बैकअप की तरह बना दीजिए नया। तो यहाँ पे आपको हमने क्या किया, एक दूसरा मतलब जो भी नाम रखिए सोर्स को रीनेम करके हटा लीजिए फाइल को, या तो आप चाहें तो इसको जिप कर लीजिए, जो भी मर्जी हो, जैसे भी रखना है वैसे कर सकते हैं। जिप भी कर सकते हैं या वैसे भी छोड़ सकते हैं, बट जिप करना वो ज्यादा सुटेबल होगा। क्यों, जो बताता हूँ। क्योंकि क्या होगा ना, जब हम इंपोर्ट करेंगे ना, तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो फाइल दोनों एसआरसी में अवेलेबल है। तो आपको क्या होगा ना कि पाथ जो देगा वो दोनों का दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा कि किससे है। तो उससे सुटेबल बेहतर रहेगा यही कि हम जिप कर लें। जब हमें जरूरत रहेगा हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसे हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो जब भी कीजिए जिप कर लीजिए। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या आएगा। अब एक काम आप और कर सकते हैं कि या तो जो आपका ओरिजिनल एसआरसी रहे ना, उसको आप कहीं पे सेफ रख लीजिए, ताकि उसमें आपको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, नहीं तो बाकी में आपको चेंजेस बहुत दिखेगा। अब आते हैं फोल्डर पे। हमने क्या किया, एक एक हमारे पास एसआरसी है। अब इसमें आपको प्रॉब्लम दिखेगा, क्या प्रॉब्लम है, ओपन करते हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो इतना कंपोनेंट का जरूरत नहीं है आपको। क्या चाहिए, क्लीन कोड चाहिए, जो शुरू में जैसा हमें आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा दीजिए। ऑलरेडी सारा कोड मेरा वो पीछे वाला एसआरसी में अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप ये रिमूव कीजिएगा फाइल को, क्या होगा, अब आपका एरर आना स्टार्ट, क्योंकि ऐप मॉड्यूल में उसका क्या था, रेफरेंस था। तो आपको मैन्युपुलेट ये सारा जो है ना, वेरीफाई करके आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर ये वर्क करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐप मॉड्यूल में ग्लोबल कंपोनेंट। ठीक है, चलिए बारी बारी से हटाता हूँ सारा को। हमारे पास कोई कंपोनेंट ही नहीं है एक्चुअली है। गूगल गैलरी, हेडर, पेरेंट, चाइल्ड सारा गायब हुआ। अब इसको गायब करते हैं, इंपोर्ट यहाँ से हटाते हैं। क्या क्या गायब हुआ, ऐप रॉटिंग गायब हुआ। ठीक है, अब सब कुछ सही है। अभी भी एरर है। ओके, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे ये एरर को पकड़ा कीजिए कि क्या एरर दे रहा है, किस फाइल पे जा रहा है एरर। ऐप कंपोनेंट पे जाइए, श्योर है कोई सेलेक्टर होगा जो यहाँ पे अवेलेबल होगा, नहीं मिल रहा होगा, ये रहा। तो एक काम करते हैं ना, पूरा फाइल ही हटाइए, नहीं चाहिए। जस्ट H1 लीजिए एंड ऐप कंपोनेंट सेव कीजिए। अब एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपका कंपाइल सक्सेस हो गया, कोई एरर नहीं है। चलिए प्रोजेक्ट को अब रन करते हैं, देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। ऐप कंपोनेंट, अगर एरर रहता तो एरर आ गया रहता आपको। तो अब क्या है, अब आप इस टाइप से नया जो भी टॉपिक को आप प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इस अभी आपके प्रोजेक्ट में कुछ नहीं होगा, तो आप इस एसआरसी को जो है ना जिप करके रख लीजिए, तो एक आपका बैकअप बन जाएगा। ठीक है, एक एसआरसी हमारा जिप होकर के बैकअप हो गया। अब जो भी काम करना है, जब भी इस एसआरसी को हम रीनेम कर लेंगे और इस एसआरसी को यूज कर लेंगे बार बार। आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट दिन जब हम लोग इशू आएगा तब। तो ऐसे यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ना, ये फाइल हमने जिप करके यहाँ पे नीचे रख लिया, तो ये पीछे दिन का था, डे 5 का। अब आगे जो करेंगे तो फिर उस टाइप से कर सकते हैं। चलिए अब टॉपिक देखते हैं, समझ में आ गया ना। नहीं तो ये क्या होगा ना कि आपको प्रैक्टिस करने के दौरान बहुत ज्यादा मतलब कचरा हो जाएगा पूरा का पूरा कोड एक्चुअली। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो और कंफ्यूज हो जाइएगा पूरा ज्यादा, तो इसलिए। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग अभी तक हम लोग देखे थे कि मेरा ब्राइटनेस ग्रीन क्यों आ रहा है। मेरा केबल ही खराब हो गया है लग रहा है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने जस्ट स्ट्रक्चर को देख रहे थे कि आपका पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर फ्लो कैसे वर्क करता है, किस फाइल पे एंट्री पॉइंट होती है, कहाँ से कहाँ डेटा मूव होता है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देखे थे।
एक बार चलिए जो भी हम लोग अभी तक देखे हैं उसका जस्ट क्विकली रिकैप कर लेते हैं। आप ये जितना जाइएगा ना उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। याद करने से कुछ नहीं होता है, जब आप रिकैप कीजिएगा ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सो पहले चलते हैं एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर फ्लो पे। आर्की TARCHITECTURE फ्लो देखते हैं इसका। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन सा फाइल? जब हमने एनजी सर्व किया main.ts से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा? ऐप मॉड्यूल में जाएगा, ऐप मॉड्यूल.ts। उसके बाद कहाँ जाएगा? app.component.ts। ठीक है, एक चीज और इसमें देखते चलते हैं साथ में, क्या क्या चीज को वो सर्च करेगा तब वो उसमें जाता है। main.ts में क्या सर्च करेगा? main.ts में क्या सर्च करेगा? बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को। ठीक है, देखिए मेन ये चीज है, वो फाइल नेम मेन नहीं है, मेन है कि किसको वो सर्च करके तब वो जा रहा है। इंटरव्यू में आपको फाइल नेम बताने से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपको ये बताना इंपॉर्टेंट है। ऐप मॉड्यूल में क्या सर्च करेगा? बूटस्ट्रैप। और इसमें क्या रहेगा बूटस्ट्रैप में? ऐप कंपोनेंट। इसमें कंपोनेंट रहेगा। करेक्ट, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा एंट्री कंपोनेंट। आई एम नॉट अटेंडिंग द टीडी बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर। हाँ भाई निकल ले, बेहतर है। PONENT सब के सब यहाँ पे एक्सक्यूजे है सबके पास। लगता है जैसे कि वो ऊपर के मेहरबानी कर देगा हमारे ऊपर। नेक्स्ट ऐप कंपोनेंट, सॉरी ऐप मॉड्यूल.ts। ऐप मॉड्यूल में हमारा क्या हुआ? बूटस्ट्रैप हो गया, जो एंट्री कंपोनेंट को सर्च किया। ऐप कंपोनेंट.ts में क्या होगा? सेलेक्टर। इट मीन्स मेटा डेटा को वो देखेगा। ठीक है, और मेटा डेटा में आएगा हमारा सेलेक्टर। नेक्स्ट टेम्पलेट URL। नेक्स्ट स्टाइल URL। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन चीज को यहाँ से सर्च करेगा। इसके हेल्प से क्या होगा? HTML पेज लोड होगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? index.html हमारा लोड हुआ। index.html पे क्या मिलेगा? इसी पेज का सेलेक्टर, जो मोस्टली किसका रहेगा? ऐप रूट का रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने पूरे एप्लीकेशन फ्लो पे देखा कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट जो है फ्लो रन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब होता है क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। भी लगता है ब्रेक हुआ था। ऐप मॉड्यूल क्या करता है? आवाज आ रहा है क्या? ओके, तो ऐप मॉड्यूल क्या करता है कि ये ग्रुपिंग करता है। ठीक है, क्या चीज का ग्रुपिंग करेगा? ऐप मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज होता है? कंपोनेंट का COMPONENT, कंपोनेंट, सर्विस और सर्विस और मॉड्यूल। करेक्ट, मीन्स कंपोनेंट, सर्विस, मॉड्यूल और भी बहुत सारा चीज आता है, बट हम लोग मोस्टली अभी फिलहाल इतना जानते हैं, कितना काफी है। तो ये हुआ ऐप मॉड्यूल। नेक्स्ट कौन है? कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या करता है? ऐप मॉड्यूल तो हो गया, मतलब मॉड्यूल हो गया आपका, ये ग्रुपिंग किया। कंपोनेंट क्या करता है? कंपोनेंट के हेल्प से हम UI को क्रिएट करते हैं। करेक्ट, सेकंड लॉजिक लिखते हैं। UI कहाँ क्रिएट किए, किस फाइल पे? HTML फाइल पे। लॉजिक कहाँ लिखेंगे?
किस फाइल पे? इस फाइल पे। नेक्स्ट आपका हो गया CSS, किस फाइल पे? मतलब स्टाइल हो गया जो CSS फाइल पे रहा। ठीक है। सो ये कंपोनेंट का हो गया। तो कंपोनेंट एक्चुअली करता क्या है कि ये आपका UI को रेडी करता है, जो हमें लॉजिक, मार्कअप लैंग्वेज, जो मार्कअप हम बोल रहे हैं, डिजाइनिंग, तो सारा काम ये कंपोनेंट के हेल्प से हमारा हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग ने देखा था मेटा डेटा। सॉरी, मेटा डेटा पहले आते हैं। ठीक है, मेटा डेटा ही लेते हैं पहले। मेटा डेटा, मेटा डेटा क्या था? चलिए मेटा डेटा से पहले लेते हैं डेकोरेटर। डेकोरेटर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे? द रेट के हेल्प से हम डेकोरेटर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कितने तरह का डेकोरेटर हम अभी तक जाने हैं? एट द रेट, बोलिए कौन कौन? क्लास डेकोरेटर, प्रॉपर्टी, मेथड एंड पैरामीटर। ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी तक 4 देखे हैं, क्लास, प्रॉपर्टी, मेथड, पैरामीटर, जो भी है वो। बट अभी हम लोग 2 डेकोरेटर का नाम जानते हैं। ठीक है, कौन कौन? सिलेक्टर। सिलेक्टर डेकोरेटर है। ओके, सिलेक्टर क्या है? क्लास डेकोरेटर। वेट 1 सेकंड, सिलेक्टर क्या है? मेटा डाटा। मेटा डेटा, करेक्ट। हाँ सर। सिलेक्टर हमारा मेटा डेटा में आता है। ओके, डेकोरेटर में कौन कौन आया? क्लास डेकोरेटर। ठीक है, हम लोग क्लास डेकोरेटर अभी तक 2 क्लास डेकोरेटर वो जानते हैं। कौन कौन? एनजी मॉडल एंड एडिटेड कंपोनेंट। तो एक आपका है कंपोनेंट, ठीक है, और नेक्स्ट हम जानते हैं @ng मॉड्यूल। मतलब एक हुआ हमारा कंपोनेंट डेकोरेटर, सेकंड हुआ हमारा मॉड्यूल डेकोरेटर। चलिए उतना काफी है। मेटा डेटा, अभी तक हम लोगों ने मेटा डेटा कितना देखा? एक हुआ सेलेक्टर, नेक्स्ट मेटा डेटा टेम्पलेट यूआरएल एंड स्टाइल यूआरएल। टेम्पलेट URL, नेक्स्ट स्टाइल URL, नेक्स्ट। किसी में भी कोई हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कंपोनेंट का है या मॉड्यूल का, नहीं, कहीं का भी। टोटल मेटा डेटा हम लोग अभी तक कितना देखे हैं, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं जितना में? बस 3। टेम्पलेट, टेम्पलेट, ओके, स्टाइल हो गया, स्टाइल, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये सारा मेटा डेटा किस पे था? और एक स्टाइल है ना सर? वो लिख दिए ना, स्टाइल URL एंड स्टाइल। ये मेटा डेटा पूरा किस पे? नहीं, और देखे हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप हो जाएगा, प्रोवाइडर हो जाएगा, बूटस्ट्रैप हो जाएगा। सो प्रोवाइडर, जो PROVIDER प्रोवाइडर, बेट इसको दोनों को 2 भागों कर दीजिए। हमने देखा था प्रोवाइडर को, और क्या? BOOTSTRAP, नेक्स्ट इंपोर्ट, नेक्स्ट डिक्लेरेशन, नेक्स्ट एक्सपोर्ट। इतना सारा देखे थे या नहीं? तो ये सारा मेटा डेटा में काउंट होगा या नहीं होगा? एक चीज अब यहाँ पर है, ये जो फर्स्ट वाला जो मेटा डेटा है ये किस में है, और सेकंड मेटा डेटा किस में आ रहा है? दोनों को मैं सेपरेट करके रखा हूँ। तो ऊपर वाला में कंपोनेंट वाले में आ जाएगा और नीचे वाला एनजी मॉड्यूल वाले में आ जाएगा। इट मीन्स ऊपर कंपोनेंट में, नीचे मॉड्यूल में। ठीक है, तो इतना सारा मेटा डेटा हमने देखा, डेकोरेटर हमने देखा, कंपोनेंट हम समझ गए, मॉड्यूल समझे, और कुछ फिर हमने बनाया। नेक्स्ट पीछे क्या बनाए थे हम लोग? चाइल्ड क्लास के बारे में हम लोग देखे थे कि चाइल्ड क्लास, सॉरी क्लास नहीं, क्या था? कंपोनेंट।
नाम इतना बड़ा है ना, स्पेलिंग COMPO कंपोनेंट। फिर हमने देखा था चाइल्ड कंपोनेंट के बारे में कि कैसे होता है। चाइल्ड कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि उस पेज के मीन्स जिसका भी हमने सेलेक्टर यूज किया उस पेज पे हमारा सेलेक्टर होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही जगह सीक्वेंस में बना दीजिए, नहीं, उस पे नेस्टेड, इसको जिस जनरली हम लोग चाइल्ड ना बोल के अगर हम इसे नेस्टेड बोल दें तो वो ज्यादा हमें सुटेबल होगा। ठीक है, तो इतना में कोई भी दिक्कत किन्हीं को अगर है तो मत बताइए। इशू यहाँ तक किसी में भी? चाइल्ड कंपोनेंट हेलो, इसमें चाइल्ड इशू है कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट में? ओके, तो चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोग क्या देखे थे, मैं कोड पे नहीं जाऊंगा, मैं डायग्राम के थ्रू जाऊंगा। तो ये हुआ आपका, पेंट कहाँ गया, तो ये हुआ, मान लीजिए कि हमारा एक कंपोनेंट रहा। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया आपका ऐप कंपोनेंट। ठीक है, ऐप कंपोनेंट। तो ये पूरा जो ग्रीन है ना, ये आपका ऐप कंपोनेंट हुआ, मतलब इसका सेलेक्टर कहाँ अवेलेबल होगा? अब ये सी बात है, ये ऐप कंपोनेंट का फाइल है, मतलब ये ऐप कंपोनेंट का पूरा डेटा है। अब सपोज आपको एक दूसरा फाइल बनाना है हेडर नाम से, और उसे क्या करना है, इसका चाइल्ड बनाना है आपको। तो आप क्या कीजिएगा कि उसका सेलेक्टर जो है ऐप कंपोनेंट का जो फाइल है उस पे रखिएगा। मतलब यहाँ पे मैं बनाता हूँ डिजाइन लेट। आपके पास टोटल 3 कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपका ऐप है, ये रहा। देखिए जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो भी हम बना रहे हैं उसका बनाई प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिएगा ना। अभी तो फिलहाल जस्ट 2 क्लास 4 क्लास पढ़े हैं, आगे फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज। आगे फिर बर्डन होते चला जाएगा। अभी आपको जस्ट नॉर्मल टॉपिक चल रहा है, नॉर्मल है, इजीली निकल मतलब समझ में आ जाएगा, बट आगे नहीं समझ में आएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो। अभी तक हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन का फ्लो देख रहे हैं, कुछ नहीं हमने टॉपिक कवर किया है। तो अभी आपके पास कितना है, 3 कंपोनेंट है, ऐप, हेडर, बॉडी। तो ऐप तो बाय डिफॉल्ट होता है, हमें क्या करना है, इस पे हेडर को पास करना है। तो क्या करेंगे, ऐप डैश हेडर, हमने सेलेक्टर उसका यहाँ पे रख दिया। ठीक है, हमने सेलेक्टर यहाँ पे ऐप हेडर को रख लिया। नेक्स्ट, अब क्या होगा, जो हेडर पे जो भी लिखा हुआ डेटा रहेगा, सपोज दैट हेडर पेज पे लिखा हुआ है IM हेडर, ये डेटा किस पे शो करेगा? IM हेडर जो लिखा हुआ है, ये मान लीजिए जो ये ग्रीन कलर का जो स्क्रीन बना है ना, ये आपका UI है, ब्राउजर में आ रहा है। डेटा किस पे शो करेगा? ऐप ऐप कंपोनेंट के ऊपर शो करेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि इस पेज पे शो करेगा IM हेडर, कुछ ऐसा, करेक्ट? तो ये डेटा, अब क्या करते हैं, ये डेटा के लिए, हाँ ये ऐसे भी तो ऐप, ये इस पे आ रहा है ना ऐप पे, तो ठीक है चलेगा। तो ये आपका हो गया IM हेडर, कुछ ये हमें आउटपुट आएगा, क्यों? क्योंकि हमने सेलेक्टर जो हेडर का है उसे ऐप पे पास कर दिया है। नेक्स्ट, हमें क्या करना है, बॉडी को पास करना है हेडर पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है IM बॉडी। अब मुझे ये बॉडी को पास कराना है, चाइल्ड बनाना है हेडर पे। क्या करेंगे, ऐप हाइफन BODY, ऐप हाइफन बॉडी दिए। अब ये IM बॉडी जो है आउटपुट कहाँ पे शो करेगा? एक काम करता हूँ, हेडर इसको एक स्क्रीन बना देता हूँ सेपरेट। ठीक है, ये हेडर हो गया जो हमारा उस पे आ गया। चलिए आप बताइए, जो आउटपुट जो आएगा वो कहाँ पे रहेगा? IM हेडर हेडर पे पर आएगा या ऐप हेडर कंपोनेंट पे आएगा? में आएगा मतलब
इस पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, आई एम बॉडी, इस पे दे देगा आपको। करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया कि आई एम बॉडी का जो कंटेंट है, मीन्स उसका सेलेक्टर जो है, उसे हमने पास किया किस पे, हेडर पे, आई एम हेडर के ऊपर पास किया, इसीलिए वो हेडर के पेज पे उसका डेटा आएगा। बट सपोज दैट ये जो सेलेक्टर है आई, ये ऐप बॉडी, इसे हम यहाँ पास भी कर दें, अब बताइए, सॉरी गया, अब बताइए आउटपुट, सर एरर आई आएगा। एरर आएगा, ओके। नेक्स्ट, जल्दी, कोड रन करके तो सब आउटपुट लाना जानते हैं, विदाउट कोड रन किए आउटपुट लाइए। सर ये सिलेक्टर जहाँ पास करेंगे सर वहाँ पे आएगा सर, फॉलो कर। ओके, तो ये आउटपुट कहाँ देगा, सर हेडर के अंदर देगा। हेडर के अंदर देगा, हेडर के अंदर, हेडर के अंदर देगा, हेडर के अंदर तो ऑलरेडी आ ही रहा है आई एम बॉडी। सर ऐप दो हेडर में भी सेलेक्टर ऐप बॉडी का पास सर करेंगे और ऐप सिलेक्टर में अगर भी पास दोनों करेंगे यहाँ पे तो देगा, एरर ही आएगा ना सर, एक ही दोनों में ऐप में सिलेक्टर मतलब है, यहाँ भी एरर सिलेक्टर है आएगा। और यहाँ भी सिलेक्टर और है, ऐप बॉडी में दोनों में भी देगा सर। दोनों में देगा। और कोई एरर किनको किनको आएगा जो बताइए, तो फिर और सर सिलेक्टर आउटपुट, जहाँ जहाँ पास करेंगे वहाँ वहाँ वो नेम तो आएगा। ओके ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, सर ये कंपोनेंट है ना सर, हाँ कंपोनेंट है ना सर, बोलिए बोलिए, एरर हाँ आएगा। कंपोनेंट है, ओके एरर आएगा, ठीक है। अगर मॉड्यूल रहता तो, सर मॉड्यूल रहता तो सर एक में एक ही मॉड्यूल पॉसिबल है ना सर। ओके तो एरर नहीं आता, फिर भी आता सर, मतलब रूट मॉड्यूल के मॉड, अंदर कनेक्ट अगर होता, अगर रूट मॉड्यूल से कनेक्ट करते तो सर नहीं आता सर। ओके ठीक है। चलिए अभी हमारा क्या है, कंपोनेंट है हमारा, कितना क्या हुआ, कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट दो जगह है, वहां पे क्या हो रहा है, उसका सेलेक्टर को पास किया गया, आउटपुट क्या आएगा, एक तो हेडर पेज पे आएगा जो आई एम बॉडी, और दूसरा आपको ऐप पेज पे भी आएगा आई एम बॉडी, एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने कंपोनेंट को यूज किया है, मॉड्यूल नहीं है। अगर यही मॉड्यूल रहता, दो जगह आपने मॉड्यूल को यूज कर दिए होते, एरर आ गया रहता। बट कंपोनेंट आपको जितना बार मन है, जहां मन है आप यूज कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं, या तो फिर बना के मैं भी दिखा दे सकता हूँ। मैंने कल कुछ टास्क दिया था, क्या दिया था, ओके क्या दिया था याद है किन्हीं को, मुझे तो याद आ गया। किन्हीं को नहीं याद है, मॉड्यूल बनाना था सर, मॉड्यूल बनाकर उसको जैसे कंपोनेंट वाला कर रहे थे, एक के अंदर एक को प्रिंट कर रहे करेक्ट। थे, वैसे मॉड्यूल में करना। जैसे हमने कंपोनेंट का किया था कि डायरेक्ट नेस्टेड बनाया था, वो काम आपको मॉड्यूल के हेल्प से करना था। ट्राई किए कोई या नहीं, देखिए ये सब काम जो है ना, किया कीजिए, तब आपको आइडिया मिलेगा। नहीं तो एक चीज बताता हूँ, जितना ये एंगुलर दिखने में जितना इजी है ना, ये वैसा ही है खतरनाक। अभी लग रहा है इजी, आप 5 दिन सिर्फ जो है ना स्क्रीन देखिए, छठा दिन आप सो नहीं गए हैं इसको देखते हुए, तब बताइएगा। एक बार में एंगुलर समझ में नहीं आता, एक चीज बता रहा हूँ आपको।
जब तक इसे 2 बार नहीं पढ़िएगा, क्योंकि देखिए एंगुलर में प्रॉब्लम क्या है जो बताता हूँ। एंगुलर में प्रॉब्लम एक ही चीज है कि फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत है, ठीक है। और आप एक बार अगर आप समझ गए ना पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर को, तो फिर एकदम ईजी है, फिर कुछ नहीं है इसमें। लेकिन मेन है फोल्डर स्ट्रक्चर ही हमें थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा फाइल होता है। रिएक्ट के केस में क्या है, ईजी है। अगर जिसने एंगुलर को हैंडल कर लिया ना, उसके लिए रिएक्ट बहुत ईजी है, क्योंकि जब आप इतना सारा फोल्डर स्ट्रक्चर को हैंडल कर लेते हैं, रिएक्ट में इतना फोल्डर नहीं रहता है। अब करना क्या है हमें, हेडर कंपोनेंट पे किसका सिलेक्टर था, ऐप पे, ऐप हेडर का। ओके, बॉडी ऐप पे आ गए, ऐप हेडर का, हेडर का लेना है ना, ऐप हाइफन HEADER हेडर। हेडर और बॉडी दोनों। ओके हाँ करेक्ट। ये पहले वो देते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं आया अभी, ब्राउज हो रहा है क्या? स्क्रीन स्टॉप हो जा रहा है, स्लो बहुत हो रहा है। सबको हो रहा है क्या? स्लो में सर नो सर, नो सर। इसका सॉल्यूशन मेरे पास तो भाई नहीं है कुछ। ऐप हेडर को दिए यहाँ पर, मैंने गलत जगह सेलेक्टर पास कर दिया था। ओके, तो अब क्या हुआ, ऐप हेडर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्या है, इसी पेज पे हमें बॉडी का भी लाना है। आ गया IM बॉडी, दोनों चीज। अब सेम जो सेलेक्टर है, इसे क्या करना था, हेडर पे हमें रखना था। आ गया ना, मीन्स आपको कितना बार आ रहा है, 2 बार बॉडी आया और 1 बार हेडर आया। क्यों, क्योंकि आपने 2 बार लिया था। IM बॉडी यहाँ भी आया और IM हेड, IM बॉडी इसमें भी आ रहा है, दोनों में। आपको अगर और भी क्लियरिटी देखना है, आप इस पर थोड़ा पैडिंग मार्जिन लगा दीजिए, आपको दिख जाएगा। एक काम कीजिए ना, सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे लगाइए बॉर्डर स्टाइल, BORDER बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड। कौन है, IM बॉडी है, IM बॉडी में आया। अब आते हैं कंपोनेंट पे। सो ये पूरे को डीप में ले लीजिए, और डिव के अंदर स्टाइल और 5 पिक्सल, सजेशन नहीं दे रहा है, EN ग्रीन। अब देखते हैं, ये दोनों बाउंड्री के अंदर ये आना चाहिए, आ रहा है ना। सबसे ऊपर ग्रीन आया, उसके अंदर ये पूरे को ले लिया गया अंदर में। क्यों, क्योंकि ये दोनों उसमें आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं, यहीं पे बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए, बैकग्राउंड कलर एक्वा, अब दिखेगा आपको आराम से। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं बॉडी पे, तो बॉडी में भी लगा हुआ ऑलरेडी है, बैकग्राउंड कलर से पास कर दीजिए। अब देखते हैं कहाँ कहाँ आया, ये दोनों में आ गया। ठीक है, और कहीं पर है क्या, तो यहाँ लग ही गया, यहाँ पर हो गया, और इसमें ये सेक्शन पे इसमें ले लीजिए डिव, डिव के अंदर इसको पास कीजिए। ले आता हूँ यहाँ से, कोड ऑलरेडी है ना। यहाँ जो हमने ग्रीन लिया था, रेड, यहाँ का मौसम सही हो गया है, लगता है कहीं पे तूफान आने वाला है। अब देखते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ऐप कंपोनेंट। पूरा पीछे का जितना भी है, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, सॉरी बॉर्डर,
पूरा का पूरा ऐप कंपोनेंट। उसके बाद आइए हमें हेडर पेज, आइए हमें हेडर पे आपको 2 गो आ रहा है, इसके पास पीरियड हो गया, ठीक है। अब आपको ये बॉर्डर दिख रहा है IM हेडर का जो ग्रीन कलर का है, एंड प्लस इसके बीच में जो बॉर्डर है उसका कलर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो IM बॉडी ये जो आ रहा है ये किस पे अवेलेबल है, हेडर पे या ऐप पे? ऐप पे। ये ऐप पे है, आपको कलर से दिख रहा है जब आप सेपरेट शो कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसको समझ सकते हैं इजीली कि कैसे है। तो कोई भी डिजाइन जब बनाते हैं ना तो पूरा का पूरा कोड हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा मान लीजिए कंपोनेंट है तो इस पे डाल दीजिए पूरा का पूरा वेबसाइट का कोड। वैसे ब्रेक कर रही सर आप। ब्रेक हो रहा है सबको क्या? नहीं सर। यस यस सर। ठीक है चलिए, तो ये हुआ चाइल्ड। और कोई और किसी को कोई इशू है कोई टॉपिक में, और कोई डाउट किसी टॉपिक में? किनको डाउट था चाइल्ड ये नेक्स्टेड वाला में, किनको डाउट था? क्लियर हो गया? यस सर। ओके चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं डेकोरेटर। ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, इसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। तो डेकोरेटर में क्या है, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, वही डेकोरेटर है। तो डेकोरेटर को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ @ सिंबल से, ठीक है। @ सिंबल लगा, डेकोरेटर है। उसके अंदर क्या होगा, डेकोरेटर के अंदर इट टेकिंग मेटा डेटा, जितना भी मेटा डेटा होता है उसको कंटेन करता है। सो डेकोरेटर है क्या, तो डेकोरेटर इज ए फंक्शन। आप कोड ओपन कीजिए, डेकोरेटर जहां पे भी लिखा हुआ हो, कहाँ गया कंपोनेंट। सो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है डेकोरेटर कौन है, @ और डेकोरेटर के पास दिख रहा है क्या लगा हुआ है, पैरेंथेसिस, करेक्ट। तो हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक फंक्शन की तरह, क्योंकि जनरली होता क्या है, अगर आप जब फंक्शन लिखते हैं ऐसा है लिखते हैं ना, सो फंक्शन के अंदर हमारे यहाँ पर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, करेक्ट। तो वही एक तरह से क्या है, इसको कंसीडर करके चल रहा है कि वो एक आपका फंक्शन है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है जो ये करली ब्रैकेट, ये पूरा जहाँ पे ये बंद हुआ है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो क्लास स्टार्ट हुआ, तो ये तो आपको पूरा का पूरा क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये क्या है आपका, एक फंक्शन कंटेन कर रहा है, ठीक है। सो डेकोरेटर क्या है, इज ए फंक्शन है। वी कैन क्रिएट डेकोरेटर बाय एडिंग, जो मेन थिंग इसके पास क्या है, @ है, ठीक है। अगर आपने @ ऐड किया, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप डेकोरेटर को क्रिएट कर रहे हैं, वेयर एक्सप्रेशन इज द नेम ऑफ द डेकोरेटर। आपने @ लगा दिया और कुछ भी यहाँ पे लिखे हैं ABC कुछ भी, वो आपका डेकोरेटर का नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, डेकोरेटर विल कंटेन मेटा डेटा, वी विल यूज इट टू डेकोरेट कंपोनेंट, डायरेक्टिव्स, एंगुलर मॉड्यूल एक्सेट्रा। मींस किसी भी तरह का डेकोरेटर हम क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी क्रिएट करेंगे तभी वो वर्क करेगा जब हमें वो उस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको अगर हम कह रहे हैं कि ये ऐप कंपोनेंट है, कंपोनेंट डेकोरेटर है, तो ये कैसे समझा जा रहा है कि ये कंपोनेंट डेकोरेटर ही है, ये नाम से नहीं समझा जा रहा है, ठीक है। ये समझा जा रहा है ये इस लाइब्रेरी से जो इंपोर्टेड हुआ है, क्योंकि अगर आप इसे इंपोर्ट ना कीजिएगा, कमेंट कीजिए इसको, अब आपका ये, अब ये क्या है, ये डेकोरेटर है नहीं, अब ये कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा नाम हो गया, बात समझ गए, क्योंकि आपने वो लाइब्रेरी जो मेन चीज था उसी को गायब कर दिया आपने, क्लियर। तो हम किसी भी तरह का डेकोरेटर बना सकते हैं, मेन चीज क्या है, @ एक्सप्रेशन। सो लिस्ट ऑफ ऑल द एंगुलर डेकोरेटर, जो भी हमारे पास डेकोरेटर है उसका यहाँ पे लिस्ट है। ये ऐसा कुछ नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सो क्या क्या डेकोरेटर है, @ng मॉड्यूल, @कंपोनेंट, 2 गो हम लोग देखे हैं, बाकी को फिलहाल छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं। सो इंटरव्यू में भी आपको जब पूछता है कि डेकोरेटर होता क्या है, तो मेनली हम ये बताते हैं कि डेकोरेटर क्या है, एक फंक्शन है जिसके हेल्प से क्या कर रहे हैं, क्रिएट कैसे होता है, और वो कंटेन क्या करता है। तो कंटेन क्या कर रहा है, मेटा डेटा का इंफॉर्मेशन को वो कंटेन करेगा। और डेकोरेटर कितने प्रकार का है, तो फिलहाल 2 को जान रहे हैं, धीरे धीरे ये आइडिया मिल जाएगा, तो याद करने का कोई वैसा कोई नीड नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा।
नेक्स्ट मेन जो है क्या है, हमारे पास डेकोरेटर टोटल कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। ये इंटरव्यू में आपको पूछता है, ठीक है, कि टोटल हाउ मेनी टाइप ऑफ डेकोरेटर्स आर देयर। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ डेकोरेटर। फर्स्ट डेकोरेटर क्या है, क्लास डेकोरेटर। अभी तक जो भी डेकोरेटर हम लोग देखे हैं वो कौन सा डेकोरेटर था, क्लास डेकोरेटर था, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्लास डेकोरेटर। क्लास डेकोरेटर जो है क्या है, वी विल अप्लाई क्लास डेकोरेटर टू द क्लासेस। किस पे अप्लाई कर रहे हैं, क्लास पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा क्लास है, जावा क्लास मत बोल दीजिएगा, आप कंपोनेंट। ये आपका ऐप कंपोनेंट, ठीक है। तो जब भी हम डेकोरेटर बनाते हैं तो ये जो क्लास लेवल डेकोरेटर है उसके अंदर एक हमारा कौन आता है, @ng मॉड्यूल आता है। नेक्स्ट @कंपोनेंट, @इंजेक्टेबल, @डायरेक्टिव, @पाइप, ये सब जितना भी है ये सब के सब क्लास लेवल डेकोरेटर है। अगर हम क्लास लेवल डेकोरेटर बोल रहे हैं इट मीन्स श्योर देयर विल बी वन क्लास, करेक्ट, एज इट इज अवेलेबल हेयर, सेम टाइप इट विल बी। सो नेक्स्ट एनजी मॉड्यूल। एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर किस में यूज होता है, सो मॉड्यूल में होता है। सो एनजी मॉडल डेकोरेटर डिफाइंस द क्लास एज, क्या डिफाइन करेगा, सॉरी डिफाइन वो करेगा एंगुलर मॉड्यूल एंड एट द रिक्वायर्ड मेटा डेटा टू इट। अब एक चीज, अगर सपोज हमने कंपोनेंट लेवल डेकोरेटर बनाया एंड मॉड्यूल लेवल डेकोरेटर बनाया, 2 डेकोरेटर होता है, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि मॉड्यूल लेवल डेकोरेटर का जो मेटा डेटा है, इट मीन्स मॉड्यूल का जो मेटा डेटा है उसको कंपोनेंट पे रख दें और कंपोनेंट का मेटा डेटा उसको हम मॉड्यूल में रख दें, ऐसा कर सकते हैं क्या, हो सकता है, नहीं समझ में आया या नहीं आया। मान लीजिए इसके अंदर ये कंपोनेंट डेकोरेटर है, मॉड्यूल डेकोरेटर में कौन कौन आता है, इंपोर्ट आता है, देखते हैं लिख कर दे रहा है क्या, ये तो रहा है लेकिन देखते हैं वर्क करता भी है। तो ये वर्क नहीं करेगा, मतलब ऐसा हम कर नहीं सकते हैं एक्चुअली। हाँ, अगर इसके अंदर मॉड्यूल को, क्योंकि एक चीज श्योर है, इंपोर्ट्स अगर आपने जब मॉड्यूल लिखा है, एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर अगर यूज किए हैं, तो मॉड्यूल के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर इंपोर्ट लिए हैं तो इंपोर्ट क्या कंटेन करेगा, कंपोनेंट या मॉड्यूल को, तो सिर्फ ये मॉड्यूल को ही कंटेन करेगा, ये मॉड्यूल किसी दूसरे को नहीं कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख के देखिए, वर्क किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, बट मोस्टली जहां तक है कि काम नहीं करेगा, क्योंकि सबके पास तो अपना फीचर होता है ना, इसलिए। सो कंपोनेंट पे क्या है, कंपोनेंट डेकोरेटर जो है हमारा अवेलेबल होता है किस पे, कंपोनेंट पे। सो एंगुलर रिकॉग्नाइजेस द क्लास एज ए एंगुलर कंपोनेंट। अगर हम किसी कंपोनेंट को कंपोनेंट कह रहे हैं या मॉड्यूल को हम मॉड्यूल कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई हो रहा है किसके हेल्प से, आधार कार्ड से, कार्ड पे सर। क्या चीज से हो रहा है, अगर हम किसी क्लास को मॉड्यूल कह रहे हैं या किसी क्लास को कंपोनेंट कह रहे हैं, ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि वो कंपोनेंट ही है या मॉड्यूल है, वो सिर्फ, सर आप नोटेशन सिंपल में। एक सेकंड भाई, सेलेक्टर क्लास कौन बोल रहा है, ओम, नोटेशन सिंपल में सर। यस सर। कहाँ मतलब किस याद में खोए हुए हैं, याद नहीं था, सोचे कोई नहीं अरे बोला हम है तो समझ बोल। रहे हैं कि कॉलेज खत्म हो गया, हम समझ रहे हैं दुख होगा, दूध सर, किस लगता है? अभी तमिलनाडु के तरफ सर गांजा वांजा मार लिया है, आज वही लग आज रहा है। गांजा मारा है। देखिए, तो अगर वो कंपोनेंट है या मॉड्यूल है, ठीक है, तो हम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे इस डेकोरेटर के हेल्प से। अगर हमारे उस क्लास पे दुख अगर सर, दुख दर्द और पीड़ा तीनों एक साथ हो रहे हैं सर। मूव लगा लीजिए, सर हमसे ज्यादा इन लोगों को तो फील कर अगर रहा वो कंपोनेंट लेवल, ठीक है, आते हैं, तो अगर कंपोनेंट है तो हम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे @, है। आवाज नहीं आ रहा सर। सर कनेक्शन आपका कट गया है सर, वॉइस नहीं आ रहा।
आवाज आ रहा है? यस सर। हमारे एक सेकंड, वो पावर कट गया। सर आपकी वजह से सर मैं अपना कनेक्शन को रिकनेक्ट किया हूँ। होता है, दुख बांट नहीं सकते हैं। मेन अचानक से पावर गया, हवा चल रहा है इसलिए। जस्ट 1 सेकंड रुकिए। सो अगर कंपोनेंट है, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ओके। सो अगर कंपोनेंट है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके कंपोनेंट डेकोरेटर से, ये चीज ध्यान रहे। अगर मॉड्यूल है तो हम उसके मॉड्यूल डेकोरेटर से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, दूसरा कोई नहीं। जैसे यहाँ पे और भी जो क्लास लेवल डेकोरेटर है, क्लास लेवल जितना भी डेकोरेटर है, आगे चल के हमें वो मिलेगा उस टाइप से। नेक्स्ट आपको है इंजेक्टेबल। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, ये सब हमारा क्लियर होते चला जाएगा। हाँ, याद करने के लिए आप इसका एक एक लाइन का डिफिनेशन याद कर सकते हैं, वो सफिशिएंट है। सो इंजेक्टेबल क्या होता है? ये आपको यूज होगा सर्विसेज के, मतलब सर्विस जब हम क्रिएट करेंगे उस दौरान। एक्चुअली ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये सब सेपरेट सेपरेट एक टॉपिक ही है, और एक्चुअली ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पर्पस पे है, प्लस रियल टाइम में यूज करने में भी बहुत है। तो सर्विस के केस में हम यूज करते हैं इंजेक्टेबल। सर्विस होता क्या है आगे हमें मिलेगा तब समझेंगे। नेक्स्ट डायरेक्टिव। डायरेक्टिव क्या करता है कि जैसे आप स्टाइल लगाते हैं कोई भी चीज का, सीएसएस लगा रहे हैं अगर, तो उसी टाइप से डायरेक्टिव क्या करेगा, आप कंडीशनली डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डॉम मीन्स क्या हुआ? डॉम मीन्स आपका यूआई, ठीक है। तो हम कंडीशनली डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव्स। नेक्स्ट आपको है पाइप। सो पाइप क्या करता है, आपको सपोज आप रियल टाइम में अगर जाइए तो पाइप का मतलब क्या हुआ, जो हम पाइप देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ओरिजिनली उसमें से सपोज दैट वाटर सप्लाई का पाइप ले लेते हैं, तो एक तरफ से इनपुट आ रहा है, दूसरी तरफ से आउटपुट जा रहा है, कुछ ऐसा ही होता है। हमने एक तरफ से हमारा सोर्स है, दूसरी तरफ हमारा टारगेट है। मतलब सोर्स से क्या हुआ हमारा, उसको हमने इलेक्ट्रिक पाइप से पंप से कनेक्ट कर दिया, पानी उसमें बाहर आया। हवा में और बैठे हैं क्या? नहीं भाई, विंडो के पास है, वही हवा जा रहा होगा। अच्छा, हवा लग रहा है कि एकदम चल रहता है आपकी तरफ। आपका आवाज, लगता है हमारा हवा का आवाज ज्यादा है। अभी ठीक है ना? हाँ अभी। ठीक है। तो पाइप क्या करता है कि जैसे कि जो सोर्स है टारगेट, तो सोर्स की तरफ से क्या हुआ कि उसने इनपुट लिया, टारगेट से उसने आउटपुट को रिमूव किया, आउटपुट हमें दे दिया। तो उसी टाइप से पाइप करता है। सपोज आपको कोई भी चीज, जैसे पाइप आपका हेल्प करेगा, जैसे कि सपोज हमें लोअर से अपर केस में हम लोग जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, किस मेथड के हेल्प से हो रहा था? अपर केस लोअर केस ये सब हो रहा था ना, टू अपर केस टू लोअर केस ये सब होता था। यहाँ पे भी आपको पाइप है जो क्या करता है, आपको ये हेल्प कर देता है, मतलब वो कन्वर्जन में। तो बहुत सारा चीज यहाँ पे पाइप की हेल्प से हम लोग करते हैं। सो पाइप हम अपना क्रिएट भी कर सकते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है क्या चीज, पाइप डेकोरेटर, जो एट द रेट पाइप लगाकर हम लोग क्रिएट करेंगे। सो उसी टाइप से हमारे पास है प्रॉपर्टी डेकोरेटर। प्रॉपर्टी डेकोरेटर में कौन है, इनपुट आउटपुट, बस दो यहाँ पे चला हुआ है। तो इनपुट एंड आउटपुट, तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर आर अप्लाई टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लासेस। The decorator makes the property as the input property, that is can receive data from the parent component, and the parent component use the property binding to bind it on the component property. It means जब आपने डेटा, मतलब दो कंपोनेंट आपने बना दिया, एक पेरेंट दूसरा चाइल्ड, तो पेरेंट का काम क्या है कि डेटा वो देगा, ठीक है। पेरेंट आपको हमेशा क्या होता है कि आपको वो एक तरह से आउटपुट आपको मिलेगा पेरेंट के इंड पे। तो पेरेंट ने जो भी आपको दिए वो क्या हुआ, एक आपके लिए वो इनपुट हुआ, क्योंकि अगर आपने पेरेंट से अमाउंट लिए सपोज दैट, तो वो पेरेंट के केस के लिए आउटपुट हुआ, बट आपको क्या हुआ, आपके लिए तो वो इनपुट है। आपको अगर 500 मिल रहा है तो आपके लिए वो 500 एज ए इनपुट वर्क कर रहा है। तो वही काम यहाँ भी होता है। तो जो भी हमें पेरेंट से डेटा मिलता है, हम उसे चाइल्ड पे यूज कर लेते हैं, और वो बाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग को। सेम चीज यहाँ पे आउटपुट। सपोज आप अभी कॉलेज में अगर है, तो आप क्या हो रहा है, आप अभी पेरेंट्स से अमाउंट ले रहे हैं, बट आप जब जॉब करना स्टार्ट करते हैं
तो वो आप देना स्टार्ट किए, ठीक है, तो वो एज ए क्या वर्क करेगा, आउटपुट वर्क करेगा, ठीक है। तो ये सब जो है प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से हम डेटा को बाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेथड डेकोरेटर। मेथड डेकोरेटर में यहाँ पे आपके पास है, ज्यादा हम लोग नहीं देखने जाते हैं मेथड डेकोरेटर में, बट यहाँ पे क्या है, एक होस्ट लिस्टनर। होस्ट लिस्टनर क्या है, एक मेथड है। मेथड में जनरली हम लोग जावास्क्रिप्ट के केस में हम लोग देखे थे कि मेथड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, याद है कि नहीं को? ब्रेसेस, करली ब्रैकेट लगा देते हैं, सॉरी करली ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स, हाँ, ब्रैकेट इसको मत बोलिएगा, पैरेंथेसिस बोलिए, ज्यादा मतलब थोड़ा सा मतलब बेहतर होता है। तो जहाँ जब भी होता है ना तो हम लोग मेथड लगा देते हैं, तो पैरेंथेसिस लगाते हैं। जैसे सपोज दैट हमने एरे पे मेथड अगर लगाया तो क्या करते हैं, एरे डॉट, अगर हमने पुश लिया तो ऐसा ही लिखा हुआ रहता है ना, तो एरे डॉट पुश, ये पुश क्या है, ये मेथड है। बट अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस रिमूव कर दिए, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी बन गया आपका, ठीक है। तो वही चीज है, जब भी आपको यहाँ पे कहा गया मेथड, तो ये होस्ट लिस्टनर एक मेथड है जो क्या करता है, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं यूआई पे, मीन्स लाइक आपने माउस को क्लिक किया, माउस मूव किया, कुछ भी आप किए, वो आपके हर एक इवेंट को ट्रैक कर लेगा, ठीक है। तो होस्ट लिस्टनर आपको हर एक इवेंट को वो ट्रैक करता है। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, होस्ट लिस्टनर लिसन्स टू host events. The host is an element on which we attach the component or directive. Using host listener, we can respond whenever the user performs some action on the host element. Means वो UI पे कुछ भी काम अगर कर रहा है ना, हम माउस को मूव कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, टच किए किसी एलिमेंट को, वो सब आपको रिस्पॉन्ड कर देगा होस्ट लिस्टनर। नेक्स्ट पैरामीटर डेकोरेटर। तो पैरामीटर डेकोरेटर ऑलरेडी हम लोग ऊपर देखे, जो सर्विस के केस में यूज होता है, जिसे हम इंजेक्टेबल कहते हैं, तो डिपेंडेंसी के केस में भी यूज होता है। सो ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर डेकोरेटर, एक आपको पैरामीटर डेकोरेटर कंस्ट्रक्ट करता है। इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा डेकोरेटर यूज करेंगे, @इंजेक्ट। सो विच टेल्स एंगुलर टू इंजेक्ट द पैरामीटर। इंजेक्ट का मतलब क्या होता है, सपोज दैट आपको अगर नूडल्स बनाना है, मैगी बनाने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पैकेट ला रहे हैं और उसको पानी में डाल दिए बॉयल करने के बाद, यही कर रहे हैं। आप थोड़ी ऐसा कर रहे हैं कि जो मैगी, जो पैकेट के अंदर जो एलिमेंट डाला हुआ है, जो भी अवेलेबल है, आप उसे थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं। आपने क्या किया, आपको बना हुआ मिला, आपने उसको यूज कर लिया डायरेक्ट, बट वो जो पैकिंग हुआ वो किसी ने पैक किया, करेक्ट, तब जाकर वो बना, तो उसी को कहा जाता है इंजेक्टेबल। मीन्स आपने क्या किया, मैगी को आपने क्रिएट नहीं किया, आपने उस पैकेट को परचेज किया और आपने बॉयल वाटर में डाल दिया। मीन्स पहले से बना हुआ है और आपने उसको यूज कर लिया। तो वही चीज कहता है इंजेक्टेबल, कि इन प्लेस ऑफ क्रिएटिंग वी विल यूज दैट। मीन्स जो चीज हमें चाहिए ना, हम उसे बनाएंगे नहीं, पहले से बना हुआ है उसको हम यूज करके अपने में इंजेक्ट कर लेंगे। इंजेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इंजेक्शन देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ फ्लूइड या लिक्विड जो भी आप कहिए, उसे हमें बॉडी में कहीं पे भी इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी कहीं से लाकर उसको कहीं पे इंसर्ट किया गया, इंजेक्ट किया गया, वही चीज एक तरह से ये है इंजेक्टेबल। जो मतलब कोई काम है, लाइब्रेरी है, पैकेज है, जो ऑलरेडी कहीं अवेलेबल है, ठीक है, उसे हम बनाएंगे नहीं, उसे बनाने के बदले क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करके अपने में इंसर्ट कर लिए, अपने में हमने इंजेक्ट कर लिया, तो वही ये इंजेक्टेबल होता है। ये बहुत इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछता है। तो आगे हम लोग जब क्रिएट करेंगे, समझेंगे आगे डिटेल में, तो ये सब आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इंजेक्टेबल इज ए कंस्ट्रक्टर पैरामीटर डेकोरेटर विच टेल्स एंगुलर टू इंजेक्ट, यहाँ पे लाइन को समझिए, टू इंजेक्ट द पैरामीटर विद द डिपेंडेंसी प्रोवाइडेड, ठीक है, इन द गिवन टोकन। इट इज अ मैनुअल वे ऑफ इंजेक्टिंग डिपेंडेंसी। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर रहे हैं। जब टॉपिक पे जाएंगे तो और डीप में समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये 4 तरह का डेकोरेटर था, चारों का हमने बारी बारी से एग्जाम्पल को समझा कि क्या है। अब आप अगर सपोज कस्टम डेकोरेटर बनाना है आपको, मीन्स आप, ये तो हुआ कि हमें बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट मिल गया, बट हम अपना चाहते हैं डेकोरेटर क्रिएट करना, तो हम उसे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बट इस पे हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए सो कुछ कुछ यहाँ पे है उसको हम लोग देख लेते हैं सिर्फ। तो कस्टम डेकोरेटर बनाते कैसे हैं, तो वी कैन बिल्ड अवर कस्टम डेकोरेटर, वी कैन रेफर, ओके, नीचे 2 गो लिंक दिया हुआ है उसको देख सकते हैं। तो मोर डेप्थ डिटेल्स रिगार्डिंग द मेटा डेटा, ओके। तो कस्टम डेकोरेटर का यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये दोनों में दिया हुआ है, आपको अगर देखना है आप जा सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो मेटा डेटा में आते हैं।
तो मेटा डेटा ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि डेकोरेटर्स के अंदर जो हमारा लिखा हुआ होता है वो मेटा डेटा रहता है। तो अभी तक हम लोग जस्ट कुछ ही मेटा डेटा को जानते हैं। यहाँ पे कुछ और मेटा डेटा दिया हुआ है, इतना सारा दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट चेंज डिटेक्शन। चेंज डिटेक्शन समझ में आ रहा है क्या? कि चेंज दैट डिटेक्ट स्ट्रेटेजी बाय द कंपोनेंट, ठीक है, जो चेंजेस होगा वो डिटेक्ट करेगा। व्यू प्रोवाइडर्स, ये क्या करेगा? लिस्ट ऑफ द प्रोवाइडर्स अवेलेबल ऑन द कंपोनेंट एंड व्यू देयर चिल्ड्रंस, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूल आईडी, टेम्पलेट यूआरएल, टेम्पलेट स्टाइल्स यूआरएल, स्टाइल्स, इतना चीज हम लोग जानते हैं। बाकी चीज को जो है ना, और फिर यहाँ पे आपको फिर है एंट्री कंपोनेंट, प्रिजर्व वाइट स्पेस, ये भी आप एक तरह से समझ सकते हैं। प्रिजर्व वाइट स्पेस ये क्या करेगा? अगर आप इसको यूज करते हैं प्रिजर्व वाइट स्पेस और उसके अंदर आपने पास कर दिया ट्रू या फॉल्स, तो ये क्या करेगा? जो भी आप HTML पे जो भी वाइट स्पेस रहता है उसको आप क्या कह रहे हैं कि प्रिजर्व करना है या नहीं करना है। समझ में आ गया? जैसे आपने लिखा दिस इज अ बॉय, तो दिस के बाद इज लगाएं, जो स्पेस हुआ, तो वो स्पेस को प्रिजर्व करना है या नहीं करना है, आप उसको बता सकते हैं। तो इस टाइप से वो क्या करेगा? ये मेंटेन करता है। मतलब प्रिजर्व वाइट स्पेस आपने अगर फॉल्स कर दिया तो वो रिमूव करेगा या रखेगा, उस टाइप से। तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं देखकर कि कैसे कैसे इसको होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल होगा शायद। फिर टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल का ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग ने देखा भी इसको करके। इसका इंटरव्यू में पूछता है टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल के बारे में कभी कभी। फिर है एक्सटर्नल टेम्पलेट, ये तो टेम्पलेट यूआरएल है, सॉरी, ये क्या है? बिलो पॉइंट अबाउट द टेम्पलेट यूआरएल, ओके, टेम्पलेट यूआरएल के बारे में ही है जो ऑलरेडी है, सेम चीज टेम्पलेट, ओके। ये चीज को हम लोग आगे समझेंगे कि क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में ही मिलेगा हम लोग को। स्टाइल एंड स्टाइल यूआरएल सेम चीज है, यहाँ पे ज्यादा नहीं रखा हुआ होगा। फिर इधर व्हाइट स्पेस है दिया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखिए व्हाइट स्पेस में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपने कोई टैग लिखा उसके अंदर पूरा कंटेंट आपका लिखा हुआ है। प्रिजर व्हाइट स्पेस का गया, हाँ, प्रिजर व्हाइट स्पेस को हमने यहाँ पे कर दिया ट्रू, ठीक है। आउटपुट शायद यहाँ पे देखिए है, अब यहाँ पे आउटपुट में देखिए जब आपको प्रिजर व्हाइट स्पेस ट्रू किया हुआ है, आउटपुट जो आ रहा है उसके बीच में हर एक में व्हाइट स्पेस है। बट अब हम आते हैं प्रिजर व्हाइट स्पेस फॉल्स करते हैं, आउटपुट देखते हैं, दोनों में आउटपुट में अंतर क्या है? कुछ अंतर दिखा? इसके बटन के बीच का स्पेस को देखिए, ठीक है, एंड ऊपर का बटन का बीच का स्पेस देखिए। यहाँ पे प्रिजर्व व्हाइट स्पेस आपने ट्रू कर दिया, ये व्हाइट स्पेस को प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है। बट इसके केस में जब हम फॉल्स कर रहे हैं, ये बटन के बीच का स्पेस गायब कर दिया, ठीक है। तो ये आपको मदद कर रहा है किसमें? प्रिजर्व व्हाइट स्पेस के केस में। जैसे CSS में अगर हम पढ़े थे रिसेटिंग इन CSS, क्या करता था? CSS क्या?